फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल नीलेश केमिस्ट्री विद मैथ। बेटा आज हम आपको क्लास 11 की मैथ एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट कर रहे हैं। देख लेते हैं बेटा क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन परिमित और कौन अपरिमित है। इसका फर्स्ट पार्ट आपको दिया है वर्ष के महीनों का समुच्चय। इससे पहले के वीडियो में मैंने बेटा बताया था कि परिमित अपरिमित समुच्चय किसे कहते हैं। फाइनाइट और इनफाइनाइट। फाइनाइट यानी कि परिमित समुच्चय जिसके अवयवों की संख्या निश्चित हो या सीमित हो उसे परिमित समुच्चय कहते हैं, और जिसकी अवयवों की संख्या अनंत तक हो उसे अपरिमित समुच्चय कहते हैं। ठीक है बेटा, तो देखिए वर्ष के महीनों का समुच्चय। एक वर्ष में कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं, यानी इनको गिना जा सकता है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। तो ये आपका कैसा हो गया, परिमित समुच्चय या अपरिमित? यानी कि ये एक निश्चित है कि 12 महीने ही होते हैं। तो ऐसे को क्या कहा जाता है? ऐसे समुच्चय को परिमित समुच्चय कहेंगे। यानी इसके आगे आप लिख लीजिए परिमित समुच्चय है। ये कैसा हो गया बेटा? परिमित समुच्चय। दूसरा क्या कह रहा है सेकेंड पार्ट में? 1, 2, 3 और डॉट डॉट कर दिया गया। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब जो अंक हैं 1, 2, 3 से स्टार्टिंग तो हुई, पर कहाँ तक गए ये हमें इसमें नहीं शो करा रहा है। ये अनंत तक भी तो जा सकते हैं, यानी इनकी संख्या, जो अवयवों की संख्या है, निश्चित नहीं है। और जब निश्चित ना हो, अनंत तक जाए, तो उसे परिमित समुच्चय कहेंगे या बेटा अपरिमित? अपरिमित समुच्चय। यानी यह आपका समुच्चय कैसा हो गया? अपरिमित समुच्चय, यानी कि इनफाइनाइट सेट्स, अपरिमित समुच्चय। थर्ड क्या कह रहा है? 1, 2, 3, 1 से स्टार्टिंग हुई और इसका ख़त्म कहाँ तक हुआ वो दिया है 99 और 100, यानी 1 से 100 तक। तो इसमें आप एलिमेंट गिन सकते हो, इसके अंदर के कितने अवयव हैं 1 से 100 तक। इन्हें काउंट किया जा सकता है, गिना जा सकता है, निश्चित है या सीमित है। इसीलिए ये कैसा समुच्चय हुआ? परिमित समुच्चय। फोर्थ पार्ट बेटा देख लेते हैं। 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। 100 से बड़े धन पूर्णांक बेटा कई होते हैं। इसके आगे आप बढ़ते चले जाओगे, इन्फिनिटी तक आपको धन पूर्णांक मिलते चले जाएंगे। इसमें कोई सीमित नहीं है कि इसके अंदर कितने अवयव हैं, यानी कि यह समुच्चय आपका अपरिमित समुच्चय कहलाएगा। अपरिमित समुच्चय। ठीक है बेटा। उसके आगे 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। बेटा ये सीमित है, क्यों? क्योंकि अभाज्य पूर्णांक दिया है। अभाज्य पूर्णांक यानी इससे छोटे अभाज्य पूर्णांक आपके 0 से 99 के बीच में जितने अभाज्य पूर्णांक हैं, कहाँ से? 0 से 99 के बीच में जितने भी अभाज्य पूर्णांक हैं उनका समुच्चय आ जाएगा। तो यह समुच्चय आपका कैसा कहलाएगा? परिमित समुच्चय। क्लियर हो गया बेटा? ये थे आपके क्वेश्चन परिमित अपरिमित। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। बेटा क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्या क्वेश्चन है? निम्नलिखित समुच्चयों में से प्रत्येक के लिए बताइए कि कौन परिमित है और कौन अपरिमित। इस क्वेश्चन में भी वही पूछ रहे हैं जो इसके पहले के क्वेश्चन में पूछा गया था। ठीक है बेटा, तो इसमें कह रहे हैं एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। आप जानते हो ये एक्स एक्सिस होता है और ये वाई एक्सिस। एक्स अक्ष के समांतर, समांतर मतलब ऐसे बराबर पे, तो कह रहा है एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। तो बेटा इसके समांतर तो हम कई रेखाएं खींच सकते हैं और कहीं पर भी खींच सकते हैं। एक्स अक्ष के समांतर, क्या इनको हम काउंट कर सकते हैं? पता नहीं कितनी रेखाएं खींची गई हैं, खींचते चले जाओ, खींचते चले जाओ, यानी कि इनकी संख्या सीमित नहीं है। तो बेटा यह कैसा समुच्चय है? यह एक अपरिमित समुच्चय है। इसके नीचे लिख देंगे यह अपरिमित
समुच्चय है। ठीक बेटा। सेकंड पार्ट क्या है? अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। बेटा आपको मालूम है कि अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं? बताइए। 26। कितने होते हैं? 26 अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। तो बेटा टोटल होते हैं 26, यानी काउंट किया जा सकता है, और जब अक्षरों को काउंट कर सकते हैं तो यह एक परिमित समुच्चय कहलाएगा। कैसा? परिमित समुच्चय। क्लियर। थर्ड पार्ट देखते हैं। उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज हैं। 5 का गुणज मतलब अगर 1 5 है, 5 एकम 5, 5 का 1 में गुणा किया 5, 5 का 2 में किया 10, 5 का 3 में किया 15। तो बेटा ये कहाँ तक बढ़ सकता है आपका? 5 का 50 में किया, 5 का 100 में, लाख में, हज़ार में, यानी ये सीमित नहीं है कि हम कहाँ से कहाँ तक ले जा रहे हैं। तो यह समुच्चय कैसा हो गया? अपरिमित समुच्चय। ये बेटा आपका हो गया अपरिमित समुच्चय। अब कुछ फोर्थ पार्ट में क्या कह रहा है? पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। तो बेटा पृथ्वी पर कितने जानवर हैं ये हमें तो नहीं मालूम है, ना आपको मालूम होगा टोटल, लेकिन ये न्यूज़ कहीं ना कहीं आपकी रखी होगी, लिखी हुई कि पूरे पृथ्वी पर इतने जानवर रहते हैं। मतलब ये जानवरों की जो संख्या है यह सीमित है पृथ्वी पर, क्योंकि ये बड़े जानवर हैं, ना कि कीड़े मकोड़े। तो इसमें क्या लिखेंगे? यह एक परिमित समुच्चय कहलाएगा। ठीक है। अब आप ये ना सोचना कि हम नहीं काउंट कर सकते तो कोई भी नहीं कर सकता, तो यह परिमित होगा। तो बेटा ये गलत होगा, यह एक परिमित समुच्चय कहलाता है। ठीक है। जानवरों की पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय एक परिमित समुच्चय कहलाएगा। ठीक है। फिफ्थ पार्ट में क्या है? मूल बिंदु 0 0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। मान लो ये आपका मूल बिंदु 0 0 है, तो कह रहा है मूल बिंदु 0 0 से होकर जाने वाले, इससे होकर जाने वाले कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं? अनंत खींचे जा सकते हैं। इस तरफ से, इस तरफ से, हर तरफ से अनंत वृत्त खींचे जा सकते हैं। यानी कि इसमें जो संख्या है सीमित नहीं है, तो यह भी एक अपरिमित समुच्चय कहलाएगा। कैसा होगा बेटा? अपरिमित समुच्चय। ठीक है बेटा, इतना क्लियर हो गया? थैंक यू क्लास।